वेलकम टू ऑल इन सारन गुरु डिजिटल क्लासेस। हम लोग डिटरमाइनर्स के बारे में स्टडी कर रहे थे। डिटरमाइनर्स ऐसे शब्द होते हैं जो किसी नाउन के पहले प्रयोग किए जाते हैं, ठीक है। और ये हम लोग कैटेगरीज के बारे में, डिटरमाइनर्स के कैटेगरीज के बारे में भी हम लोग देखे थे इसके पहले वीडियो में कि इसके कैटेगरीज कौन कौन से होते हैं। तो पहला कैटेगरीज इसके कौन सा है, तो आर्टिकल्स होता है, जिसमें ए एन और दी पढ़ना होता है। ए एंड दी को हम लोग क्या कहते हैं, आर्टिकल्स कहते हैं। और दूसरा कैटेगरीज है, ठीक है, दूसरा कैटेगरी डेमोन्स्ट्रेटिव, जिसमें दिस, डैट, दिस, दोज, सच के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तीसरा कैटेगरी उसका है पोसेसिव्स है, ठीक है। और एक होता है पोसेसिव एडजेक्टिव और दूसरा होता है पोसेसिव प्रोनाउन, जो हम लोग आगे पढ़ेंगे, जानेंगे इसके बारे में। चौथा क्वांटिफायर्स, ठीक है, क्वांटिफायर्स के बारे में भी हम लोग स्टडी करेंगे। फिर पांचवा इसका कैटेगरी है न्यूमेरल्स, ठीक है। पहला हम लोग आर्टिकल के बारे में कुछ हम लोग देखे थे कि आर्टिकल्स क्या होता है। तो आप जानते हैं कि ए एंड दी को आर्टिकल्स कहते हैं। ए एंड दी आर कॉल्ड आर्टिकल्स। एक्चुअली दे आर कॉल्ड एन एडजेक्टिव्स विच इज यूज्ड बिफोर नाउन, जो किसी नाउन के पहले प्रयोग किए जाते हैं, ठीक है। तो आर्टिकल के बारे में इसके दो कैटेगरीज होते हैं। आर्टिकल के कितने कैटेगरीज होते हैं, दो होते हैं। पहला होता है डिफिनिट आर्टिकल, दूसरा होता है इनडिफिनिट आर्टिकल। दी को हम लोग डिफिनिट आर्टिकल कहते हैं और ए और एन को इनडिफिनिट आर्टिकल कहते हैं। तो हम लोग इनडिफिनिट, यूज ऑफ इनडिफिनिट आर्टिकल ए के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे, जिसमें कुछ हम लोग नियम पढ़े थे। पहला क्या पढ़े थे कि कुछ ऐसे फ्रेजेज होते हैं जो जिसके साथ हमेशा आर्टिकल ए का प्रयोग होता है, जैसे फॉर ए लॉन्ग टाइम, ए प्रॉपर एस्पेक्ट, ए लिटिल लर्निंग, इन ए फिक्स, इन ए रेंज। ये सब क्या है, ये ए हेडेक, ए नॉइस, ये क्या है, ये फ्रेज है, ये ऐसे फ्रेज हैं जिसके साथ हमेशा आर्टिकल ए का प्रयोग होता है। उसके बाद हम लोग देखे थे कि यातायात के साधन, सोर्स ऑफ कम्युनिकेशन, जैसे बस हो गया, ट्रेन हो गया, ठीक है, बोट हो गया, इन सब के साथ, प्लेन हो गया, इन सब के साथ आर्टिकल ए का प्रयोग करेंगे यदि इनके पहले प्रीपोजिशन इन आ जाए, ठीक है। तो प्रीपोजिशन इन आता है, सोर्स ऑफ कम्युनिकेशन के पहले प्रीपोजिशन इन आता है, तो वहाँ पे हर हाल में आर्टिकल ए का प्रयोग हम लोग करते हैं। अगर प्रीपोजिशन बाई आता है तो वहाँ पे किसी भी सूरत में, किसी भी हाल में हम लोग आर्टिकल ए का प्रयोग नहीं करते हैं। फिर हम लोगों ने देखा, क्या देखा उसमें हम लोग इसके पहले वाले वीडियो में, कि एडजेक्टिव के पहले भी आर्टिकल ए का प्रयोग होगा यदि एडजेक्टिव के बाद सिंगुलर काउंटेबल नाउन हो। यदि सिंगुलर काउंटेबल नाउन नहीं है तो आर्टिकल ए का प्रयोग हम लोग नहीं करेंगे। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि ये क्या है, यूज ऑफ ए और एन। यहाँ पे देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये। द यूज ऑफ ए और एन डिपेंड्स अपॉन द प्रोनाउंसिएशन। प्रोनाउंसिएशन का मतलब क्या होता है, उच्चारण। उच्चारण के आधार पर हम लोग क्या करते हैं, डिटरमाइन होते हैं। आधार उच्चारण के आधार पर हम लोग देखते हैं कि कहाँ ए लगाना है और कहाँ एन लगाना है। अब देखिए, जैसे किसी शब्द का अगर हम लोग उच्चारण वॉवेल से शुरू करते हैं, अगर वॉवेल की तरह होता है, ठीक है, स्वर की तरह होता है, जैसे अ, आ से लेकर अंग अह तक, ठीक है। तो इसके साथ क्या लगेगा, आयन लगता है, ठीक है। यदि शब्द का उच्चारण कॉन्सोनेंट की तरह हो, शब्द का ये किसके तरह होता है, वॉवेल के तरह, वॉवेल की तरह, ठीक है। वॉवेल आप जानते हैं, वॉवेल कितने होते हैं, ए 5 होते हैं, ए ई आई ओ यू, ये वॉवेल्स होते हैं, ठीक है, ये 5 वॉवेल्स होते हैं। तो अगर वॉवेल की तरह उच्चारण अगर हो, जैसे अ, आ, हर्षई, दीर्घई, ठीक है, लेकर कहाँ तक, अंग अह तक, ठीक है, उसके साथ क्या लगेगा, आयन लगेगा। यदि कॉन्सोनेंट की तरह उच्चारण हो तो उस स्थिति में ए लगेगा। जैसे कॉन्सोनेंट की तरह क्या हो जाएगा, जैसे क, ख, ठीक है, से लेकर के अक्ष, त्र, ज्ञ, ठीक है। तो
तो ये क्या क्या लगेगा, ए लगेगा, ठीक है। ये कॉन्सोनेंट की तरह, कॉन्सोनेंट की तरह शब्द का उच्चारण अगर कॉन्सोनेंट की तरह हो, शब्द का उच्चारण अगर कॉन्सोनेंट की तरह हो तो उस स्थिति में हम आर्टिकल ए का प्रयोग करते हैं, ठीक है। कॉन्सोनेंट आप जानते हैं कि इंग्लिश में 26 लेटर्स होते हैं जिसमें 5 वॉवेल होते हैं, ए ई आई ओ यू। अगर कोई भी केवल वॉवेल और कॉन्सोनेंट के आधार पर निर्धारण करता है, ठीक है, कि कहाँ पे हम ए लगाएं कहाँ आयन लगाएं, इस बात को निर्धारित करता है कि भाई कहाँ पे हम लगाएं, ए लगाएं कहाँ आयन लगाएं, केवल वॉवेल और कॉन्सोनेंट पर तो बहुत सारी गलतियों को आप कर सकते हैं, बहुत सारी गलतियां होती है। लेकिन आप उच्चारण के आधार पर करते हैं तो गलती की संभावनाएं नगण्य हो जाती है। जैसे 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 देखिए यहाँ पे यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी, ठीक है, डैश वन आइड मैन, SDO, ठीक है, डैश SDO। तब यहाँ पे देखिए तो यूनिवर्सिटी, यहाँ पे शब्द का उच्चारण क्या है, यू है, तो यरलव वाला आ रहा है, कौन सा आ रहा है, यरलव, क ख ग घ, तो ये ए लग जाएगा यहाँ पे। जो कॉन्सोनेंट की तरह अगर शब्द का उच्चारण होता है तो क्या लग जाएगा, ए लग जाएगा, ठीक है। वन आइड, यहाँ पे देखिए तो वन आइड, तो क्या हो जाएगा, व उच्चारण आ रहा है, ठीक है, तो वो उच्चारण आ रहा है तो क्या हो जाएगा, ए वन आइड मैन हो जाएगा। यहाँ पे देखिए SDO, एस ए आ रहा है, SDO, एस, ठीक है, तो ए उच्चारण आ रहा है अर्थात ओ आ हर्षई दीर्घई वाला हो तो आयन SDO हो जाएगा, ठीक है। फिर यूरोपियन, यूरोपियन डैश, जैसे लिखेंगे टॉम इज डैश यूरोपियन, टॉम इज डैश यूरोपियन। अब ए लगाए या आयन लगाए, तो यहाँ पे देखिए यूरोपियन, तो यूरोपियन यू करेंगे, यू, ठीक है, उच्चारण क्या आ रहा है, यू आ रहा है, य आ रहा है, अर्थात क ख ग घ में यर लव, ठीक है, क ख ख से लेकर के अक्षत्र ज्ञ तक है ये, ठीक है। तो उस शब्द का उच्चारण कॉन्सोनेंट की तरह हो रहा है, यू की तरह, इसलिए हम लोग यूरोपियन के पहले क्या लगा देंगे, ए लगाएंगे, ठीक है। जैसे यूनिक स्टूडेंट, यूनिक स्टूडेंट डैश यूनिक स्टूडेंट, ही इज डैश यूनिक स्टूडेंट। आप इसको बनाइए कि ए लगेगा या आयन लगेगा। एम में डैश एम में, तो एम ए के पहले क्या होगा, एम ए के पहले क्या होगा, आप इसे उच्चारण से आप दे सकते, ए लगाएंगे या आयन लगाएंगे, आप देख सकते हैं क्या लगाएंगे भाई। तो यहाँ पे एम ए उच्चारण आ रहा है तो स्वाभाविक तौर पे क्या हो जाएगा, आयन लग जाएगा, आयन एम में, क्योंकि अ आ अर्थात शब्द का उच्चारण अगर अ आ हर्षई दीर्घई, ठीक है, अंग अह तक आए, ठीक है, तो वहाँ पे हम लोग क्या लगाएंगे, आयन लगाएंगे, आर्टिकल एन का प्रयोग करेंगे। अगर क ख ग घ से लेकर अक्षत्र ज्ञ तक आए तो उसके साथ आर्टिकल ए का प्रयोग हम लोग करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट बच्चों आप लोग नोट कर सकते हैं, दूसरा आर्टिकल ए कैन बी used before proper noun, before proper noun if it is used
इन द सेंस ऑफ के जैसा के जैसी, के जैसा के जैसी, इन द सेंस ऑफ के जैसा के जैसी। आर्टिकल ए कैन बी यूज बिफोर प्रोपर नाउन। प्रोपर नाउन के पहले जनरली हम लोग आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं, लेकिन अगर वो के जैसा के जैसी के जैसे सेंस में आ जाए तो हम आर्टिकल ए का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे जैसे रोहन इज ए गांधी। रोहन यहाँ ये क्या है, गांधी क्या है, तो प्रोपर नाउन है, प्रोपर नाउन है। प्रोपर नाउन के पहले हम आर्टिकल ए का प्रयोग किए। क्यों किए? क्योंकि ये के जैसा के जैसी के का सेंस दे रहा है। जैसे रोहन गांधी के जैसा है, रोहन गांधी नहीं है, रोहन गांधी के जैसा है। जैसे लिखेंगे शी इज लता मंगेशकर, शी इज ए लता मंगेशकर, लता मंगेशकर, शी इज ए लता मंगेशकर। अब यहाँ लता मंगेशकर क्या है, तो प्रोपर नाउन है। लता मंगेशकर क्या है, प्रोपर नाउन है। प्रोपर नाउन के पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है, लेकिन यहाँ पे क्या सेंस दे रहा है कि लता मंगेशकर नहीं है, वो लता मंगेशकर नहीं है, लता मंगेशकर के जैसी है। तो जहाँ भी के जैसा के जैसी के सेंस में हो वहाँ आर्टिकल ए का प्रयोग हम कर सकते हैं। ठीक है। दूसरा जैसे देखिए इसी में एग्जामिनेशन में क्या देता है कि यहाँ पे एक सेंटेंस लिखते हैं, ही इंडिया नीड्स ए नेहरू, इंडिया नीड्स ए नेहरू once again to lead the country properly। इंडिया नीड्स ए नेहरू वंस अगेन टू लीड द कंट्री प्रॉपरली। भारत को एक बार और नेहरू जैसे व्यक्तित्व की जरूरत है जो भारत को क्या कर सके, लीड कर सके। ठीक है, नेतृत्व कर सके, सही ढंग से नेतृत्व कर सके। ये हमने एक सेंटेंस लिखा। ठीक है, तो यहाँ पे नेहरू क्या है, तो प्रोपर नाउन है। नेहरू क्या है जी, प्रोपर नाउन है। प्रोपर नाउन के पहले आर्टिकल ए का प्रयोग यहाँ हुआ। ठीक है, तो आर्टिकल ए कैन बी यूज इन द सेंस ऑफ पर इफ इट इज यूज बिफोर प्रोपर नाउन। आर्टिकल ए कैन बी यूज इन द सेंस ऑफ के जैसा के जैसी इफ इट इज यूज बिफोर प्रोपर नाउन। प्रोपर नाउन के पहले आर्टिकल ए का प्रयोग होगा यदि के जैसा के जैसी का अगर भाव दे। ठीक है, नेक्स्ट लिखिए आर्टिकल ए कैन बी यूज्ड, आर्टिकल ए कैन बी यूज्ड इन द सेंस ऑफ पर। नेक्स्ट आपका है पर, प्रति। पर मतलब क्या होता है, तो प्रति के सेंस में आर्टिकल ए का प्रयोग किया जाता है। जैसे प्रति के सेंस में, जैसे राइस इज सोल्ड बाई रुपीज 58 किलो। राइस इज सोल्ड बाई ₹58 किलो। चावल 50 रुपये प्रति किलो के हिसाब से बेचे जाते हैं।
चावल प्रति किलो 50 रुपये प्रति किलो के हिसाब से बेचे जाते हैं। तो यहाँ प्रति का सेंस दे रहा है, पर का सेंस दे रहा है, उस स्थिति में हम आर्टिकल ए का प्रयोग करेंगे, आर्टिकल ए का प्रयोग होगा। जैसे नेक्स्ट देखिए, एक्स आर अवेलेबल ₹60 a डजन। एक्स जो है दर्जन के हिसाब से कितने रुपए, तो 60 रुपये दर्जन के हिसाब से बेचे जाते हैं। तो यहाँ 60 रुपये प्रति, मैंने एक दर्जन का दाम प्रति दर्जन कितने रुपए हुए, 60 रुपये हुए। तो यहाँ पर प्रति का सेंस दे रहा है, पर का सेंस दे रहा है, इसलिए उस स्थिति में हम आर्टिकल ए का प्रयोग करेंगे। तो राइस इज सोल्ड बाई ₹50 a किलो, एग्स आर अवेलेबल ₹60 a डजन। तो यहाँ ए क्या है, आर्टिकल है, ठीक है, जिसका प्रयोग होगा, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट है कि देखिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है ये आर्टिकल ए का प्रयोग करना, ठीक है। आर्टिकल ए का प्रयोग जैसे देख रहे थे 5-6 हम लोग साथ देखे, ठीक है। और अब हम लोग क्या देखते हैं कि ओमिशन ऑफ आर्टिकल, ओमिशन ऑफ इनडिफिनिट आर्टिकल, ओमिशन ऑफ इनडिफिनिट आर्टिकल। तो आप लिख सकते हैं, यहाँ लिखिए, F5 नहीं लिखिए, नेक्स्ट लिखिए, omission of indefinite आर्टिकल, ओमिशन ऑफ इंडिफिनिट आर्टिकल। इंडिफिनिट आर्टिकल का ओमिशन का मतलब क्या होता है, ओमिशन का मतलब होता है, ओमिशन का आप लिख सकते हैं वेयर आर्टिकल इज नॉट यूज्ड, जहां आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाता है उसी को हम लोग ओमिशन कहते हैं। तो ओमिशन ऑफ आर्टिकल, ओमिशन ऑफ इनडिफिनिट आर्टिकल। तो इसमें ओमिशन ऑफ आर्टिकल पहला लिख सकते हैं कि इनडिफिनिट आर्टिकल cannot be used two times for the same noun, अब यहाँ पे देखिए ओमिशन ऑफ आर्टिकल का पहला क्या है कि इनडिफिनिट आर्टिकल कैनॉट बी यूज्ड 2 times फॉर द सेम नाउन। एक ही नाउन के लिए 2 बार हम लोग आर्टिकल का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे जैसे एग्जाम्पल में देखिए, रानी इज ए सिंगर एंड ए डांसर। रानी इज ए सिंगर एंड ए डांसर। यहाँ पे देखिए तो रानी इज ए सिंगर एंड डांसर, हमने क्या कहा कि आर्टिकल यहाँ पे कि इनडिफिनिट आर्टिकल का प्रयोग हम लोग 2 बार नहीं कर सकते हैं। यहाँ देखिए तो सिंगर और डांसर, ठीक है, 2 नाउन हो गया और दोनों के पहले आर्टिकल ए का प्रयोग हुआ है, इसलिए यहाँ पे सेंटेंस क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, क्योंकि 2 बार हम नहीं कर सकते हैं। अब इसको लिख सकते हैं कि रानी इज ए सिंगर, रानी इज ए सिंगर एंड डांसर, ये सही हो जाएगा, क्योंकि सेम नाउन के लिए 2 बार आर्टिकल का प्रयोग हम नहीं कर सकते हैं। लेकिन आप लिख सकते हैं बट, अब यहाँ पे बट दिस लिख सकते हैं कि बट दिस रूल
is not applied, this rule is not applied with not only but also either or and neither nor। इसको नीदर भी पढ़ते हैं, नीदर नॉर नाइदर पढ़ सकते हैं, ठीक है। प्रोनाउंसिएशन इसका क्या मतलब हुआ कि सेम नाउन के लिए हम 2 बार आर्टिकल का प्रयोग नहीं कर सकते, इंडेफिनिट आर्टिकल का प्रयोग नहीं कर सकते। लेकिन यह रूल नॉट ओनली बट ऑल्सो आइदर और नाइदर नॉर के साथ ये रूल प्रयोग नहीं होता है। जैसे एज फॉर एग्जाम्पल लिखिए, जैसे लिखिए रानी इज neither a singer nor a dancer। अब देखिए हमने क्या लिखा था कि ये सेम नाउन है, ठीक है, सेम नाउन के साथ 2 बार आर्टिकल का प्रयोग नहीं कर सकते, लेकिन यह नियम किस पे लागू नहीं होता है, तो नॉट ओनली बट ऑल्सो आइदर और नाइदर नॉर के साथ। जैसे रानी इज नाइदर ए सिंगर नॉर ए डांसर, ये सेंटेंस सही होगा। यहाँ सिंगर क्या होगा, सिंगर के पहले भी आर्टिकल का प्रयोग हुआ है, ठीक है, सिंगर क्या है, डांसर है, और ये सिंगर क्या है, नाउन है, और डांसर भी क्या है, नाउन है। तो इन दोनों नाउन के पहले आर्टिकल ए का प्रयोग हुआ है, अर्थात 2 बार हुआ है। यहाँ सेंटेंस सही हो जाएगा, क्योंकि नाइदर नॉर और नाइदर नॉर के साथ, आइदर और के साथ, और नॉट ओनली बट ऑल्सो के साथ यह नियम लागू नहीं होता है कि 2 बार हम लोग आर्टिकल का प्रयोग नहीं कर सकते, हम लोग कर सकते हैं। जैसे नेक्स्ट देखिए कि रानी इज not only a singer but also a dancer, ये सही हो जाएगा सेंटेंस। नेक्स्ट देखिए, रानी इज either a singer और ए डांसर, ठीक है। तो आइदर और नाइदर नॉर दोनों के साथ क्या हो, दोनों नाउन के साथ क्या हो जाएगा, आर्टिकल ए का प्रयोग होगा, इंडेफिनिट आर्टिकल। तो यहाँ पे ये बच्चों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये VI है, वेरी इंपॉर्टेंट है। ये ओमिशन ऑफ इंडेफिनिट आर्टिकल में हम लोग देखते हैं, इसी में बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, जनरली कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है। तो यह नियम 3 पर लागू नहीं होता है। कौन कौन सा, दिस रूल इज नॉट अप्लाइड विथ नॉट ओनली बट ऑल्सो आइदर और नाइदर नॉर, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं ओमिशन ऑफ इंडेफिनिट आर्टिकल में, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट दूसरा आप लिख सकते हैं कि इंडेफिनिट आर्टिकल, indefinite article cannot used before the name of meal। मील का मतलब क्या होता है, भोजन,
ठीक है। भोजन के नाम के पहले हम लोग आर्टिकल ए का प्रयोग नहीं करते हैं, ये कहता है। क्या है ओमिशन ऑफ इंडिफिनिट आर्टिकल में? जैसे देखिए ब्रेकफास्ट, ब्रेकफास्ट का मतलब क्या होता है? सुबह का नाश्ता, सुबह का नाश्ता। ब्रेकफास्ट मतलब क्या होता है? सुबह का नाश्ता, ठीक है। लंच, लंच दोपहर, दोपहर का नाश्ता। लंच मतलब दोपहर का नाश्ता, ठीक है। रिफ्रेशमेंट, रिफ्रेशमेंट शाम का नाश्ता, शाम का नाश्ता, ठीक है। डिनर रात्रि का भोजन, रात्रि का भोजन या रात का भोजन, ठीक है, रात्रि का भोजन। सपर, सपर 10 बजे रात, 10 बजे, 10 बजे रात के बाद, 10 बजे रात का भोजन, ठीक है। नेक्स्ट जो होता है रिपास्ट, रिपास्ट ये कभी भी, कभी भी भोजन, कभी भी जो भोजन होगा, ठीक है, उसको रिपास्ट कहते हैं, ठीक है। इन सब के साथ ये क्या है? नेम ऑफ मील है, ये भोजन का नाम है, ठीक है। ये क्या है? भोजन का नाम है, ठीक है। इन भोजन के नाम के साथ इंडिफिनिट आर्टिकल का प्रयोग हम नहीं करते हैं। लेकिन जैसे I was invited, I was invited to a dinner. एग्जाम्पल देखिए, ठीक है। I was invited to a dinner, यहाँ पे देखिए तो I was invited to a dinner, ये डिनर क्या है? तो नेम ऑफ मील है। डिनर क्या हो गया? तो नेम ऑफ मील, भोजन का नाम है डिनर। जो डिनर बता दें, डिनर क्या? रात्रि का भोजन हो, ठीक है। तो डिनर के पहले आप क्या नियम है कि इंडिफिनिट आर्टिकल कैन नॉट बी यूज बिफोर द नेम ऑफ मील, मतलब भोजन के नाम के पहले इंडिफिनिट आर्टिकल का प्रयोग हम नहीं कर सकते हैं। ये इंडिफिनिट आर्टिकल ए है, ठीक है, जो भोजन के नाम के पहले प्रयोग हुआ है, इसलिए यहाँ पे सेंटेंस क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा, ठीक है। आई वॉज इन्वाइटेड टू डिनर क्या हो जाएगा जी? तो आई वॉज इन्वाइटेड टू डिनर, आई वॉज इन्वाइटेड टू डिनर। लेकिन अगर एडजेक्टिव अगर आ जाए, ठीक है, अगर नेम ऑफ मील के पहले एडजेक्टिव आ जाए या एडवर्ब आ जाए, तो उस स्थिति में आर्टिकल ए का प्रयोग होगा, ठीक है। आर्टिकल ए का प्रयोग कब होगा? जब नेम ऑफ मील अर्थात भोजन के नाम के पहले एडजेक्टिव या एडवर्ब का प्रयोग हो जाए, तो वहाँ पे आर्टिकल का प्रयोग होगा। जैसे लिख सकते हैं कि he gave me a fasty, he gave me a fasty lunch, he gave me a fasty lunch, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए he gave me a fasty lunch, लंच क्या हो गया? ये नेम ऑफ मील है, नेम ऑफ मील, ठीक है, भोजन का नाम है। उसके पहले ये क्या हो गया? एडजेक्टिव आ गया, ठीक है। तो उसके पहले हम आर्टिकल, इंडिफिनिट आर्टिकल ए का प्रयोग हम करेंगे, ठीक है।
अन्यथा इंडिफिनिट आर्टिकल ए का प्रयोग नहीं होगा। इंडिफिनिट ए का प्रयोग तभी होगा, इंडिफिनिट आर्टिकल ए का प्रयोग तभी हम कर सकते हैं जब भोजन के नाम के पहले एडजेक्टिव या एडवर्ब हो, उसके पहले हम क्या कर सकते हैं। ठीक है, तो ये रहा ओमिशन ऑफ इंडिफिनिट आर्टिकल। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ेंगे डिफिनिट आर्टिकल की तरफ। डिफिनिट आर्टिकल द का प्रयोग जो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, हम लोगों ने देखा इनडिफिनिट आर्टिकल का प्रयोग कहाँ होता है, फिर ओमिशन ऑफ इनडिफिनिट आर्टिकल का प्रयोग हम लोगों ने देखा। फिर हम लोग कहाँ चलेंगे, यूज ऑफ, लिखिए यूज ऑफ डिफिनिट आर्टिकल द, यूज ऑफ डिफिनिट आर्टिकल द, यूज ऑफ डिफिनिट आर्टिकल द। डिफिनिट आर्टिकल द का प्रयोग हम लोग कहाँ करेंगे, तो पहला आप लिख सकते हैं कि आर्टिकल द कैन बी यूज्ड बिफोर सुपरलेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री। ठीक है, आर्टिकल दी या द पढ़िए, आर्टिकल दी का प्रयोग हम लोग सुपरलेटिव डिग्री के पहले हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, जैसे अब देखिए डिग्री तीन होते हैं, एक होता है पॉजिटिव डिग्री, दूसरा होता है कंपैरेटिव डिग्री, तीसरा कौन सा, सुपरलेटिव डिग्री। पहला जैसे देखिए, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे लिखते हैं गुड, ठीक है, बेटर, ठीक है, फिर बेस्ट, गुड बेटर बेस्ट। तो ये गुड क्या हो गया, तो ये पॉजिटिव डिग्री है, ये उसके बाद ये बेटर क्या है, तो कंपैरेटिव डिग्री है। गुड हो गया पॉजिटिव डिग्री, बेटर क्या हो गया, तो कंपैरेटिव डिग्री, और बेस्ट क्या हो गया, तो ये सुपरलेटिव डिग्री हो गया। बेस्ट क्या हो गया, तो सुपरलेटिव डिग्री हो गया। तो क्या लिखा हुआ है, आर्टिकल द कैन बी यूज्ड बिफोर सुपरलेटिव डिग्री। सुपरलेटिव डिग्री के पहले हम लोग आर्टिकल दी का प्रयोग करते हैं या द का प्रयोग करते हैं। ठीक है, जैसे बिग, बिगर, बिगेस्ट। तो बिग क्या है, पॉजिटिव डिग्री है, बिगर क्या है, कंपैरेटिव डिग्री है, बिगेस्ट क्या है, तो सुपरलेटिव डिग्री है। टॉल, टॉलर, टॉलेस्ट। टॉल क्या है, पॉजिटिव डिग्री है, टॉलर क्या है, कंपैरेटिव डिग्री है, और टॉलेस्ट क्या है, तो सुपरलेटिव डिग्री है। तो जहां भी सुपरलेटिव डिग्री होगा उसके पहले आर्टिकल द का प्रयोग होगा। जैसे लिखिए कि ही इज बेस्ट बॉय इन द क्लास, ही इज बेस्ट बॉय इन द क्लास। अब यहां पे देखिए ए लगेगा या दी लगेगा। ठीक है, क्या लगा सकते हैं आप जी बीच में जो डैश है, तो ये क्या है, बेस्ट क्या है, तो बेस्ट हो गया सुपरलेटिव डिग्री। बेस्ट क्या हो गया, सुपरलेटिव डिग्री। तो उसके पहले आर्टिकल द का प्रयोग होगा। आर्टिकल द का प्रयोग सुपरलेटिव डिग्री के पहले हुई। द बेस्ट बॉय इन द क्लास, क्लास में वो सबसे अच्छा लड़का है। ठीक है, तो ये पहला नियम हो गया। दूसरा नियम आप लिखिए, दूसरा एलोन बराबर दी। लिखिए ALONE, एलोन, एलोन बराबर दी। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट नियम है ये। जितना नियम 10-12 नियम जो पढ़ते हैं उन सब का एक ही नियम है, एलोन बराबर दी। अर्थात इस धरती पर जितनी भी चीज़ें जो अकेली है उन सब के साथ हम आर्टिकल दी का प्रयोग, आर्टिकल दी मतलब डिफिनिट आर्टिकल दी का प्रयोग हम करेंगे। जैसे
चंद्रमा कितना है, कय गो है, एक गो है कि दो गो है कि चार गो है, तो एक है हम कह सकते हैं। उत्तर आएगा क्या, क्या आंसर इसका आएगा कि चंद्रमा एक है, तो हम कह सकते हैं कि द मून। सूरज कय गो है, एक गो है, तो कह सकते हैं कि द सन। पूरब एक गो है कि दो गो है कि चार गो है, तो कह सकते हैं उत्तर आएगा, क्या आंसर आएगा कि एक है, तो द ईस्ट हो जाएगा, द ईस्ट। अब कहते हैं कि महासागरों के नाम के पहले, किसी जगह के नाम के पहले, अब कहा जाएगा अगर कि स्कूल में कितने प्रिंसिपल होते हैं, तो एक होते हैं, एक प्रिंसिपल, एक स्कूल में एक प्रिंसिपल, तो यहाँ क्या द प्रिंसिपल लिख सकते हैं, द प्रिंसिपल। द प्रिंसिपल एक होता है। भारत के राष्ट्रपति, ठीक है, एक गो है कि दो गो है कि चार गो हैं, तो आपका क्या आंसर आएगा कि भारत के राष्ट्रपति जो होते हैं एक होते हैं। राष्ट्रपति का पद कय गो है, एक गो है, एक है, सिंगल है, तो आप लिख सकते हैं द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, अर्थात कोई भी जो चीज़ें अकेली है उन सब के साथ हम एलोन आर्टिकल दी का प्रयोग हम करेंगे। तो एक नियम बच्चों आप याद रखते हैं कि एलोन बराबर दी, इससे बहुत सारे नियम क्या होंगे, बहुत सारे जो नियम आप याद करते हैं तो एक ही नियम से आपका काम चल जाएगा। ठीक है, द मून, द सन, द ईस्ट, द प्रिंसिपल, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, जैसे गंगा नदी कय गो है, एक गो है, तो लिखेंगे द गंगा, द यमुना, यमुना नदी कय गो है, तो एक गो है, तो यमुना। ठीक है, अब कहा जाए कि लाल किला कय गो है देश में, तो एक गो है, तो लिख सकते हैं कि द रेड फोर्ट। ठीक है, ताजमहल भारत में कय गो है ताजमहल, तो एक गो है। ठीक है, तो हम क्या कह सकते हैं कि द ताजमहल। ताजमहल के पहले हम लोग क्या प्रयोग करेंगे, द का प्रयोग करेंगे, द ताजमहल, या दी पढ़िए या द पढ़िए। ठीक है, दी ताजमहल, दी ताजमहल। ठीक है, ETC। तो देख रहे हैं कि एक ही नियम में एलोन बराबर दी में कई जो नियम समाहित है। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जिसको आप क्या कर सकते हैं, नोट कर सकते हैं। ये तो इसे क्वेश्चन तो पूछता ही पूछता है, हर हाल में पूछता है। ये केवल मैट्रिक एग्जामिनेशन में, इंटर के फाइनल एग्जामिनेशन या मैट्रिक के फाइनल एग्जामिनेशन में ही नहीं पूछता, बल्कि ये कंपटीशन में भी बच्चे जाते हैं कंपटीशन का एग्जाम देने के लिए, उसमें भी ये पूछता है। इसलिए ये क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है, VVI है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट लिख सकते हैं तीसरा, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट इक्वल टू दी। जहां भी वाद्य यंत्र, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट का मतलब क्या होता है, वाद्य यंत्र, वाद्य यंत्र। ठीक है, जहां भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होगा उसके साथ हम लोग आर्टिकल आर्टिकल द का प्रयोग करेंगे, डिफिनिट आर्टिकल का हम लोग प्रयोग करते हैं। जैसे आई प्ले द हारमोनियम, आई प्ले द हारमोनियम। ठीक है, आई प्ले द हारमोनियम। ठीक है,
अब हारमोनियम क्या है? हारमोनियम क्या है? तो वाद्य यंत्र है। आई प्ले द हारमोनियम, वाद्य यंत्र के पहले हम लोग आर्टिकल द का प्रयोग करेंगे। ठीक है, ही प्लेज द तबला, ही प्लेज द तबला। ये तबला क्या है? तो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है। ठीक है, तो उसके पहले आर्टिकल दी का प्रयोग होगा। रानी प्लेज द फ्लूट, फ्लूट मतलब क्या होता है? बांसुरी होता है। फ्लूट मतलब बांसुरी, तो बांसुरी क्या है? तो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है। बांसुरी क्या है जी? तो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है। तो उसके पहले हर हाल में क्या होगा? दी का प्रयोग होगा। उसके पहले हर हाल में क्या होगा? दी का प्रयोग होगा। ठीक है, तो ये नियम है। ठीक है, अब हम लोग आगे देखेंगे। ठीक है, और भी इसके नियम है। ठीक है, बहुत ज़्यादा लंबा वीडियो हो जाएगा, इसलिए आप लोग इतना कंप्लीट कीजिए। इसके बाद फिर हम लोग डिफिनिट आर्टिकल द के बारे में हम लोग फिर पढ़ेंगे। उसके बाद और भी हम लोग जो कैटेगरीज पढ़े थे, डिटरमिनर्स के और कैटेगरीज हैं। ठीक है, जैसे कौन सा? डेमोन्स्ट्रेटिव्स है, पोसेसिव्स है, ठीक है, क्वांटिफायर्स है, न्यूमेरल्स है, इसके बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे। इसलिए आज के लिए इतना ही। आप सबों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।